राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मिथुन राशि, भाग्य जाग गया, इच्छा पूर्ण पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी का महायोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगा। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मिथुन राशि, शनि महाराज आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। उच्च के मकर और कुंभ दो इनकी राशियां होती हैं। तो कुंभ राशि में बैठे हैं उच्च के, मार्गी अवस्था में आ गए। वक्री अवस्था में थे तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। हमारे बहुत से भाइयों को, हमारे बहुत से बहनों को लाभ हुआ, फल मिला, किंतु हमें नहीं मिला। हमने बहुत प्रयास किया, हमें हमारे कर्म का फल नहीं मिला। हम रो रहे थे, हम लाचार मजबूर हो गए। हर जगह असफलता, हर जगह निराशा। किंतु शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश हैं। बाहर से कठोर हैं किंतु अंदर से बड़े सरल, बड़े मुलायम हैं। महादेव इनके गुरु हैं, महादेव के ये शिष्य हैं। तो अनर्थ गलत कर ही नहीं सकते हैं, ये न्याय करते हैं। अब हमारे एक एक आंसू का फल देंगे, एक एक आंसू का बदला निकालेंगे, एक एक आंसू का फल देंगे। हमने जो रोया है, हमारी एक एक तड़प को ये देखे हैं, उस तड़प का फल हमें देंगे। हमारे आंसुओं को इन्होंने देखा है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत नौकरी का फार्म भरा, परीक्षा दिए, नहीं लगा। बहुत कोशिश करा, बिजनेस व्यापार नहीं चला, लाभ नहीं हुआ। नौकरी में परेशानी, विवाह में दिक्कत, संतान में दिक्कत, संतान की तरक्की नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी में झंझट, हर प्रकार से हम घिरे थे। अब समय आ गया है 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज आपके सारे समस्या को दूर करेंगे, क्योंकि उसके बाद 29 मार्च 2025 के बाद ये चले जाएंगे मीन में। तब तक का समय आपके लिए बहुत गजब का समय बन गया है, बहुत बढ़िया समय बन गया है। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3, 7 और 10। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि देख रहे हैं आपके इच्छा की पूर्ति घर पे। आपके इच्छा की पूर्ति होगी। और यह मंगल का, मेष का घर है, अर्थात मंगल का। तो जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, किसी भी खेल से हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का घर है। हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम हार गए, बहुत रोए। अब हमारे आंसू का फल हमें मिलेगा। हमने चुनाव लड़ा, हम हार गए, हम बहुत कोशिश किए, हमें टिकट नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। अब हमारा भी सपना साकार होगा, हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। हमने नौकरी का फार्म भरा, हमारी नौकरी नहीं लगी। अब हमारी इच्छा पूरी होगी, हम जो परीक्षा देंगे हमें सफलता प्राप्त होगी। हम बिजनेस का प्रयास किए, हमें लाभ नहीं हुआ, अब बिजनेस का हमें लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी अब तरक्की का स्वाद मिलेगा, उनकी भी अब तरक्की होगी। अपार खुशियां मिलने जा रही हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे। तो आपका पराक्रम अब बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़कर रहेगा। समाज में, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपकी कीर्ति होगी, आपका गाथा गाया जाएगा, आपका गुणगान होगा। पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल होगा, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ रहा है, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी तरक्की होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके
छठवें घर पे। छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है नौकरी का। रोग से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु दूर भाग जाएंगे, आपसे भय खाएंगे। ऋण से मुक्ति मिलेगी क्योंकि धन अब आपके पास अपार होगा। यही है इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको निरोगी काया मिलेगा, शत्रु दूर भागेंगे, ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। और यही घर होता है हमारी नौकरी का। यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए 29 मार्च 2025 तक का जो समय है यह बहुत ही गजब का समय होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। और इसी घर में बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य भी आ गए 16 तारीख से इसी घर में, और बुध पहले से बैठे हैं। सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, और शनि महाराज सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों लोगों में जमता नहीं है। किंतु यदि पिता देंगे तो शनि महाराज रोक नहीं पाएंगे, हैं तो पुत्र ही। और यदि शनि महाराज देंगे तो सूर्य महाराज नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो पुत्र हैं उनके, वो पिता हैं। तो आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा बदलाव होगा। धीरज रखिए, धैर्य रखिए, कोशिश करिए। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, हमसे जुड़े रहिए, आप अपडेट रहेंगे। छोटा उपाय आगे बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। यह समय है आपके परीक्षा का रिजल्ट का, यह समय होगा आपके मेहनत के फल का, यह समय होगा आपके उन्नति का, आपके प्रमोशन का, आपके लाभ का। समय आपके पक्ष में है। कोशिश करेंगे तो चौतरफा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में तांबे के लोटे से 1 लोटा सूर्य देव को जल दीजिए। प्रतिदिन पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बुधवार को दूर्वा अर्पित करिए, और रोज डेली हो सके तो गाय को चारा खिलाइए। गरीबों का मदद करिए, गरीबों को कुछ जरूर दान करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी, तो इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। कोई एक प्रश्न पूछिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं। उपाय आप करेंगे तो उपाय में भी आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।